Radio, radio, radio. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. Radio, radio, radio. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इस साल के इस दूसरे एपिसोड यानी कि इन दिस 201st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, सीखते सिखाते हम पहुंच ही गए हैं 201 एपिसोड पे। जी हाँ, 201 एपिसोड पे हम पहुंच चुके हैं और आज भी हम सीखेंगे 16 न्यू वर्ड्स। तो जितनी एक्साइटेड मैं हूँ उतने एक्साइटेड आप भी होंगे, तो यही मेरी होप है। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल बटन को भी हिट कीजिएगा ताकि कोई भी एपिसोड वोकैबुलरी डोज का आप मिस ना होने दें। और वहाँ कमेंट एरिया में आप अपने आइडिया, सजेशंस या कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 201st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और जैसे मैंने आपको बताया, आज भी हम बात करेंगे 16 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फर्स्ट वर्ड। तो जो पहला वर्ड है इस शाम का वो है विंसम। विंसम, WINSOME, विंसम, यानी कि दोस्तों चार्मिंग इन अ चाइल्ड लाइक और नाइव वे। मतलब एक बहुत ही मासूमियत से तरीके में कोई चीज बहुत ही ज्यादा चार्मिंग हो, बहुत ही सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, तो उसको आप कहते हैं तो विंसम। विंसम, ठीक है, विंसम, WINSOME, विंसम। जैसे शी इज अ विंसम टाइनी थिंग, मतलब जैसे आपने कहा कि अरे वो तो हर वक्त रोती रहती है, ये है वो है, बच्ची है कोई, तो आप करो नो नो नो, शी इज अ विंसम टाइनी थिंग, मतलब बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही चीयरफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। सो विंसम, ठीक है, विंसम यानी कि चार्मिंग इन अ चाइल्ड लाइक और नाइव वे। तो चलिए, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए अब जो सेकंड वर्ड है इस शाम का वो है रिसर्जेंट। रिसर्जेंट, RESURGENT, रिसर्जेंट। आई रिपीट, RESURGENT, रिसर्जेंट, यानी कि दोस्तों राइजिंग अगेन एज टू न्यू लाइफ एंड विगर। मतलब एकदम से एक नई आप में ताकत आ जाए, जान आ जाए, एक नई, मतलब होता नहीं कि आप में बिल्कुल एक नया जोश आ जाए, तो आप कहते हो रिसर्जेंट। जैसे या फिर किसी चीज में एकदम से होप खो दी थी आपने कि अब तो खत्म ही है चीज, पर वो वापस एक तरह से उसमें लाइफ आ जाए, एकदम से उसमें जान आ जाए, तो आप कहते हो रिसर्जेंट। जैसे रिसर्जेंट नेशनलिज्म, जैसे सपोज कीजिए कि नेशनलिज्म कम होता जा रहा है पर एकदम से फिर से नेशनलिज्म के तरफ को, मतलब जैसे लोग बढ़ने लगे नेशनलिज्म की तरफ को, तो फिर आपने कहा इट इज अ रिसर्जेंट नेशनलिज्म, ठीक है। रिसर्जेंट यानी कि राइजिंग अगेन, वापस एक नई लाइफ, एक नई जान भर जाए किसी चीज में, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रिसर्जेंट। क्लियर? तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज प्रोविडेंशियल। जी हाँ दोस्तों, प्रोविडेंशियल, PROVIDENTIAL, प्रोविडेंशियल, PROVIDENTIAL, प्रोविडेंशियल, यानी कि दोस्तों पेक्यूलियरली, जैसे होता नहीं कि फॉर्चुनेट, और जैसे होता है कि कोई चीज जो फॉर्चुनेट हो या फिर एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही हो, एज इट बाय डिवाइन
इंटरवेंशन जैसे होता है कि कई बार कोई चीज जैसी होनी चाहिए वैसी परफेक्ट हो गई, क्या आप कहोगे ये तो चमत्कार हो गया, भगवान का ही कोई हाथ होगा, तो आप उसको कह दोगे प्रोविडेंशियल। जैसे एग्जांपल दूंगी और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अ प्रोविडेंशियल रिकवरी, जैसे सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि वो तो कोमा में है, उसको 1-2 महीने तो बिल्कुल ही होश नहीं आ सकता, पर उसे एकदम से होश आने लगा, एकदम से वो सुनने लगा, बातें करने लगा, तो आपने क्या कह दिया, अरे वाह, इट इज अ प्रोविडेंशियल रिकवरी, मतलब इसमें तो भगवान का हाथ है, चमत्कार है। ठीक है, प्रोविडेंशियल। क्लियर? कोई डाउट रह गए हैं तो आप कभी भी मुझसे पूछ ही सकते हैं, आपको पता ही है। तो अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड है दोस्तों इस शाम का, वो है, सुना होगा आपने वैसे तो ये, स्पीयरहेड। स्पीयरहेड, SPEARHEAD, स्पीयरहेड, यानी कि दोस्तों बी द लीडर ऑफ। जब आप किसी चीज में लीडर हो, आगे हो सबसे, जैसे लीडर जो होता है किसी चीज का हेड होके आगे आगे चलता है जो, तो उसको आप कहते हो स्पीयरहेड, या किसी चीज को आप लीड करें तो आप स्पीयरहेड हो। जैसे शी, दोस्तों ये आपने वैसे सुना होगा वर्ड, पर फिर भी ये काफी यूज होता है तो इसलिए पता होना चाहिए। सेंटेंस में देती हूँ आपको, शी स्पीयरहेडेड द एफर्ट टू फाइंड अ क्योर फॉर दिस डिजीज, मतलब जो एफर्ट था, जो मतलब लोगों ने कोशिश की, टीम ने कोशिश की कि इस डिजीज के लिए क्योर निकाला जाए, तो उसकी जो हेड थी जिसने लीड किया तो वो थी, तो शी स्पीयरहेडेड। ठीक है, स्पीयरहेडेड, SPEARHEAD, ED लग गया आगे, हेडेड। ठीक है, सो शी स्पीयरहेडेड द एफर्ट टू फाइंड अ क्योर फॉर द डिजीज। क्लियर? स्पीयरहेड यानी कि आप किसी चीज में लीडर हो, आगे आगे आपको सभी फॉलो करते हुए चले। ठीक है, क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड 201। तो मुझे उम्मीद है कि चारों के चारों वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, क्लियर भी हो गए होंगे। तो अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज विंसम। विंसम, WINSOME, विंसम, यानी कि दोस्तों चार्मिंग इन अ चाइल्ड लाइक और नाइव वे, मतलब एक बहुत ही चाइल्ड लाइक और नाइव वे में, मासूमियत वे में कोई चीज बहुत ही चार्मिंग हो, सुंदर और अट्रैक्टिव हो, तो उसको आप कहते हो विंसम। जैसे शी इज अ विंसम टाइनी थिंग, मतलब वो काफी एकदम से छोटी सी, चीयरफुल सी, चार्मिंग सी लड़की है। सो विंसम यानी कि आप जिसकी तरफ आप आकर्षित हो, क्यों? क्योंकि वो बहुत स्माइलिंग होते हैं, कई लोग बहुत चीयरफुल होते हैं, आपको अच्छा लगता है उनसे बात करना, तो उस तरीके से। सो विंसम। क्लियर? तो जो सेकंड वर्ड था शाम का, वो मैंने आपको बताया था रिसर्जेंट, RESURGENT, रिसर्जेंट। जी हाँ, रिपीट, RESURGENT, रिसर्जेंट, यानी कि राइजिंग अगेन एज द न्यू लाइफ और विगर, मतलब एक उत्साह, एक नई उमंग, एक नई लाइफ भर दे, किसी चीज में वापिस आ जाए, जो मतलब किसी चीज का ट्रेंड खत्म हो रहा था पर वो वापिस ट्रेंड आ जाए, तो आप कहते हो रिसर्जेंट हो गया। जैसे इट इज अ रिसर्जेंट नेशनलिज्म, मतलब नेशनलिज्म खत्म होता जा रहा था पर अब वापिस एकदम से लोग दिलचस्पी लेने लगे नेशनलिज्म में, इस तरफ को चलने लगे हैं, तो वो हो गया रिसर्जेंट नेशनलिज्म। कोई चीज कम होते होते वापिस रिवाइव हो जाए, वापिस राइज करने लगे, तो उसको हम कह देंगे रिसर्जेंट। क्लियर? तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज प्रोविडेंशियल। प्रोविडेंशियल, आई रिपीट, प्रोविडेंशियल, PROVIDENTIAL, प्रोविडेंशियल, PROVIDENTIAL, प्रोविडेंशियल, यानी कि दोस्तों peculiarly, जैसे फॉर्चुनेट और अप्रिशिएट, एज इफ बाय डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे किसी की, मैंने आपको बताया था, किसी इंटरवेंशन, किसी चमत्कार से कोई चीज हो जाए एकदम से, जो चीज वो परफेक्ट हो जाए, तो आप कहो ये तो कोई चमत्कार ही है कि चीज हो गई, तो वो हो गया प्रोविडेंशियल। जैसे इट इज अ प्रोविडेंशियल रिकवरी, जैसे कोई व्यक्ति है जिसको, जो कोमा में चले गया एक्सीडेंट के बाद, और डॉक्टर सभी कह रहे हैं, इवन द बेस्ट डॉक्टर्स आर सेइंग दैट कि 2-3 महीने तो बिल्कुल ही होश नहीं आएगा, पर अगली सुबह उस व्यक्ति को होश आ जाता है, वो सुनने लगता है, बातें करने लगता है, देखने लगता है, तो वो क्या हो गया, इट इज अ प्रोविडेंशियल रिकवरी, मतलब प्रोविडेंशियल चमत्कार, ये भगवान का ही हाथ होगा इसमें। ठीक है, चमत्कारी। क्लियर ऑफ, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड था इस शाम का, वो था स्पीयरहेड, SPEARHEAD, स्पीयरहेड। स्पीयरहेड यानी कि बी द लीडर ऑफ, किसी चीज में आप लीडर हो, सबके आगे आगे आप लीड करें, तो वो हो जाता है स्पीयरहेड। जैसे शी स्पीयरहेडेड द एफर्ट टू फाइंड अ क्योर फॉर दिस डिजीज, मतलब ये जो डिजीज है इसके क्योर के लिए जो टीम काम कर रही है, एफर्ट कर रही है, उसकी वो हेड है, सो उसने हेड किया, सो शी स्पीयरहेडेड। ठीक है, शी स्पीयरहेडेड द एफर्ट टू फाइंड अ क्योर फॉर द डिजीज।
क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 201st एपिसोड। तो चलिए जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के तुरंत उस पर मिलूंगी। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो रन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाड़ नाड़ बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां हाय करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों आवे झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां हाय करांगे नाड़ नाड़ बैठ के अख नाल अख नू मिला के। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे नैया यारा ना पावी कदे दूरियां हाय। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे नैया यारा ना पावी कदे दूरियां। मैं जीना हा तेरा मैं जीना हा तेरा तू जीना है मेरा दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां हाय करांगे नाड़ नाड़ बैठ के अख नाल अख नू मिला के। रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सावले मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले। मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दियां गल्लां करांगे नाड़ नाड़ बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां हाय करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के दिल दियां गल्लां करांगे नाड़ नाड़ बैठ के अख नाल अख नू मिला के अख नाल अख नू मिला के। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू।
तो चलिए नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 201st episode of Vocabulary Tours and today we are talking about 16 very important words. तो चलिए जल्दी से कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ। तो ये जो पांचवा वर्ड होने वाला है शाम का दोस्तों, वो काफी अटपटा, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी अनोखी है। तो वर्ड है इनक्वेट। इनक्वेट, जी हाँ दोस्तों, इनक्वेट, INCHOATE, इनक्वेट, INCHOATE, इनक्वेट, यानी कि दोस्तों इनक्वेट यानी कि ओनली पार्टली इन एग्जिस्टेंस, कोई चीज जो पार्टली मतलब हाफ में ही एग्जिस्टेंस में हो उसे हम कहते हैं इनक्वेट। INCHOATE, इनक्वेट, ओनली पार्टली इन एग्जिस्टेंस। जैसे इम्परफेक्टली फॉर्म, कोई चीज जो आधी अधूरी बनी हुई हो तो उसे आप कहते हो इनक्वेट, INCHOATE, इनक्वेट। जैसे अ वेग इनक्वेट आइडिया, मतलब आइडिया तो दिया पर वो वेग था, अधूरा था, आधा अधूरा था, तो अ वेग इनक्वेट आइडिया, सो इनक्वेट, ठीक है, INCHOATE, इनक्वेट, यानी कि कोई चीज जो पूरी तरीके से बनी ना हो, इम्परफेक्टली बनाई गई हो, ठीक है, क्लियर। तो चलिए द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज सोमैटिक। सोमैटिक, SOMATIC, सोमैटिक। सोमैटिक यानी कि दोस्तों अफेक्टिंग और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉडी एज अपोज्ड टू द माइंड और स्पिरिट। कोई भी चीज जो बॉडी से रिलेटेड हो, माइंड या फिर स्पिरिचुअल, मतलब जैसे होता है ना स्पिरिचुअल, स्पिरिट हो गई, सोल हो गया, तो उससे रिलेटेड ना हो, तो जो कि बॉडी नहीं हो तो उससे हम कहते हैं सोमैटिक, ठीक है, सोमैटिक, SOMATE, सोमैटिक। जैसे सोमैटिक सिम्टम और या फिर सोमैटिक इलनेस, मतलब ये एक सोमैटिक सिम्टम है, आपके हाथों पे निशान हो जाएंगे या आपको पिंपल आ जाएंगे, तो इट इज अ सोमैटिक सिम्टम। या फिर जैसे इट इज अ सोमैटिक इलनेस, मतलब ये बॉडीली इलनेस है, मेंटली या फिर स्पिरिचुअली आपको कोई वो नहीं है बॉडी पे, या तो बॉडी पे जैसे होता नहीं कि कोई इलनेस हो जाती है, तो सोमैटिक, ठीक है, सोमैटिक यानी कि बॉडीली। अगर सिनोनिम की बात की जाए तो इसका मतलब होता है बॉडीली, क्लियर। तो चलिए मुझे उम्मीद है ये वर्ड भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए जो सेवंथ वर्ड है वो बेहद ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग वर्ड है, वो है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, FERVID, फॉरवर्ड, यानी कि दोस्तों कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस इमोशन, कोई चीज जिसमें बहुत ही इंटेंस इमोशन हो, कोई भी किसी भी तरीके का इमोशन जो बहुत ज्यादा हो, तो उसे आप कहते हो फॉरवर्ड। जैसे फॉरवर्ड लव, द मूवी वॉज ऑल अबाउट फॉरवर्ड लव, कि मतलब कितना गहरा प्यार। या फिर द मूवी वॉज ऑल अबाउट फॉरवर्ड हेटेडनेस, की कितनी नफरत, ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सकती है उतनी नफरत। सो फॉरवर्ड यानी कि इंटेंस, बहुत ज्यादा इमोशन, क्लियर। सो वो होता है फॉरवर्ड, FERVID, फॉरवर्ड। तो चलिए द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्लैक। स्लैक, SLACK, स्लैक, आई रिपीट SLACK, स्लैक, यानी कि लिटिल स्पीड, कम स्पीड हो जैसे, तो उसे हम कह देते हैं स्लैक। जैसे आई रिपीट, अगर मैं सेंटेंस बनाऊं तो आपको समझ आ जाएगा, ही बिकेम extraordinary slack and physically feeble during his stay in this city, मतलब वो यहाँ पे इस सिटी में कुछ महीने रहा पर वो काफी कमजोर हो गया, उसकी स्पीड, काम करने की स्पीड, हर चीज की स्पीड बहुत कम हो गई। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्लैक, स्लैक यानी कि बहुत स्पीड बहुत ही कम हो गई, और साथ ही फिजिकली जैसे होता है फीबल, फीबल मैंने आपको बहुत बार वर्ड बताया है, फीबल का होता है कमजोर होना, ठीक है, तो फीबल, तो स्लैक हो गया स्लो, क्लियर। तो चलिए उम्मीद है ये वर्ड भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हो गए हमारे ये 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के, इस 201st एपिसोड के। तो चलिए आसानी के लिए हमेशा की तरह हम रिकैप तो लेंगे ही, ताकि कोई वर्ड अगर आपको समझ नहीं आया या कुछ नोट करते करते आप रह गए तो हम जल्दी से रिपीट कर लें। तो पांचवा वर्ड जो शाम का था वो था इनक्वेट। इनक्वेट, INCHOATE, इनक्वेट, आई रिपीट INCHOATE, इनक्वेट। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन जरूर अनोखी है पर इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो इनक्वेट, INCHOATE, इनक्वेट, यानी कि ओनली पार्टली इन एग्जिस्टेंस या इम्परफेक्टली फॉर्म्ड, कोई चीज जो आधी अधूरी ही हो, पूरी तरीके से बनाई ना गई हो, या जिसमें थोड़ा कमी पेशिया हो, अभी परफेक्ट ना हो, तो उसे आप कह देते हो इनक्वेट, INCHOATE, इनक्वेट। जैसे सेंटेंस मैंने बिल्कुल बताया था, इट वाज अ वेग इनक्वेट आइडिया, मतलब आइडिया अच्छा था पर वो वेग था, अधूरा था, उसमें कुछ ना कुछ तो एड अप होने की जरूरत है। सो इट वाज अ वेग इनक्वेट आइडिया, इनक्वेट, INCHOATE, इनक्वेट, क्लियर।
तो चलिए, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सोमैटिक, SOMATE, सोमैटिक। सोमैटिक यानी कि अफेक्टिंग और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉडी और अपोज्ड टू द माइंड और स्पिरिट, जो मतलब बॉडी से रिलेटेड हो पर वो माइंड और स्पिरिचुअल से रिलेटेड ना हो, उससे उल्ट हो, तो उससे आप कहते हो सोमैटिक, SOMATIC, सोमैटिक। जैसे सोमैटिक सिम्टम मतलब एक सोमैटिक सिम्टम कि अच्छा ये चीज अगर तुम्हें होगी तो ये इसका तुम्हें कुछ ना कुछ बॉडीली कुछ चेंज लगेगी, सो यू विल फाइंड सम सोमैटिक सिम्टम, यू विल फाइंड सम बॉडीली सिम्टम। क्लियर? या एक और एग्जांपल बनाया था, इट वाज अ सोमैटिक इलनेस, मतलब ये अंदरूनी नहीं थी, मतलब बॉडी से रिलेटेड थी, ये माइंड या स्पिरिचुअल से रिलेटेड नहीं थी, बॉडी से रिलेटेड थी, सो इट वाज अ सोमैटिक इलनेस। क्लियर? तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फॉरवर्ड, FERVID, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी कि कैरेक्टराइज्ड बाय एक तो द इंटेंस इमोशन, मतलब थोड़ा बहुत इमोशन नहीं, थोड़ा बहुत प्यार, नफरत या गुस्सा नहीं, बहुत ज्यादा होना, तो उससे आप कहते हो फॉरवर्ड, FERVID, फॉरवर्ड। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, द मूवी वाज ऑल अबाउट फॉरवर्ड लव, या फिर द बुक वाज ऑल अबाउट फॉरवर्ड हेटेड। क्लियर? समझ आया आपको? तो चलिए, जो 8th वर्ड था इस शाम का वो था स्लैक, SLACK, स्लैक यानी कि लिटिल स्पीड, कोई चीज जो बहुत कम स्पीड पे चल रही हो, तो उसे हम कहते हैं स्लैक, SLACK, स्लैक। जैसे ही बिकेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्लैक एंड फिजिकली फीबल ड्यूरिंग हिज स्टे इन दिस सिटी, मतलब वो जो जब यहाँ रह रहा था इस सिटी में 2-3 महीने, तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, बहुत स्लो वो काम करता था और बहुत कमजोर भी पड़ गया था, सो ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्लैक एंड फीबल। क्लियर? तो ये हो गया स्लैक। तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गया मेरे 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के, इस 201st एपिसोड के। तो जल्दी से मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, तो ब्रेक के तुरंत उस पर मिलती हूँ। हैप्पी लिसनिंग। आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा,
जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में प्यास क्या हो तुझे गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा अमृत सभी मैं बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 201st episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important words. तो चलिए without wasting any time, let us move further towards the 9th word. तो 9वां वर्ड इस शाम का है दोस्तों हेल्सियन। जी हाँ दोस्तों, हेल्सियन HALCYON हेल्सियन HALCYON हेल्सियन, यानी कि दोस्तों आइडियलिकली या फिर जैसे होता है ना कोई चीज जो बहुत ही काम हो, आइडियली काम या फिर पीसफुल, सजेस्टिंग हैप्पी ट्रैंक्विलिटी, मतलब जो जिस चीज को देख के सुन के आपको शांति मिले, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिले और शांति मिले, बहुत ज्यादा शांत और खुशी, तो उसे आप कह दोगे हेल्सियन। हेल्सियन HALCYON हेल्सियन, यानी कि मतलब मैंने बताया बहुत ही खुशी मिले किसी चीज को जो कि बहुत पीस दे, शांति दे आपको और खुशी दे, तो उसको आप कहते हो हेल्सियन। जैसे हेल्सियन एटमॉस्फेयर, मतलब आई लुक फॉर अ हेल्सियन एटमॉस्फेयर इन माई स्कूल या इन माई ऑफिस या इन माई स्पेस, तो मेरी जगह पे मुझे चाहिए कि एक हेल्सियन एटमॉस्फेयर हो। हेल्सियन यानी कि बहुत ही शांत और खुशी वाला। क्लियर? तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज एम्यूलियोरेट। जी हाँ, थोड़ी सी जो इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अनोखी है, एम्यूलियोरेट। ठीक है, एम्यूलियोरेट, इसके स्पेलिंग होंगे AMELIORATE, एम्यूलियोरेट। आई रिपीट, एम्यूलियोरेट AMELIORATE, एम्यूलियोरेट। तो दोस्तों, एम्यूलियोरेट का जो मतलब होता है वो होता है टू मेक बेटर, कोई चीज किसी चीज को बेटर बनाना, तो उसे हम कह देंगे एम्यूलियोरेट करना, AMELIORATE, एम्यूलियोरेट। तो
एम्यूलरेट यानी कि टू मेक बेटर, जैसे द एडिटर एम्यूलरेटेड द मैन्यूस्क्रिप्ट विद सम चेंजेस, मतलब जो एडिटर था उसने कुछ चेंजेस की मैन्यूस्क्रिप्ट में उसको और बेहतरीन बनाने के लिए. सो द एडिटर एम्यूलरेटेड द मैन्यूस्क्रिप्ट विद हिज changes. Clear? So ये हो गया ameliorate, AMELIORATE, ameliorate. तो चलिए the 11th word for the evening is myopic. जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा वर्ड है. myopic, MYOPIC, myopic यानी कि दोस्तों myopic होता है unable to see distant objects क्लियरली. जब आप जो दूर की चीजें वो क्लियरली ना देख पाए तो उससे हम कहते हैं मायोपिक. इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, तो दोनों मीनिंग की बात मैं यहाँ पे करूंगी. पहला ये हो गया मीनिंग अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर की चीजें आपको अच्छे से साफ सुथरी नहीं दिख रही हैं, तो वो हो जाता है मायोपिक. जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, अ पर्सन हु इज मायोपिक कैन सी द वर्ड्स इन बुक. मतलब अ पर्सन हु इज मायोपिक कैन सी द वर्ड्स इन बुक, मतलब कि वो किताब के वर्ड्स तो पढ़ सकता है पर दूर से जैसे कोई बस आ रही तो उसको वो नहीं दिखेगी, चांसेस हैं कि उसको दूर की चीजें नहीं दिखेंगी. तो जैसे पास की चीजें दिखती है दूर की चीजें नहीं दिखती, उसे हम कहते हैं मायोपिक, कि अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. और मैंने जैसे बात की थी शुरुआत में इस वर्ड के कि दूसरा मीनिंग भी है इसका, वो होता है लैकिंग फॉरसाइट और स्कोप. मतलब जब आपको दूर की चीजें ना पता, मतलब जैसे होता नहीं लाइफ में कि आप एक कोई निर्णय ले रहे हैं जिसके जो मतलब आप दूर की सोच के ले रहे हैं, ठीक है, तो विजन आपकी, ठीक है, तो विजन अगर आप दूर का सोच के नहीं करते तो यू आर अ मायोपिक, मतलब कि आप टेम्पररी चीजों को सोच के डिसीजन ले लेते हो, दूर का नहीं सोचते हो. सो लैकिंग फॉरसाइट और स्कोप. जैसे myopic thinking, मतलब I don't like his myopic thinking, he should think about the long term, मतलब उसकी myopic thinking जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. So myopic thinking में अभी का सोचना, आगे का नहीं सोचना, तो myopic. ठीक है, तो क्लियर हो गए ये दो मीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे भी लगा होगा ये वर्ड, तो याद रखिएगा. तो चलिए अभी के लिए जो 12th वर्ड है शाम का वो है डिस्टिल. डिस्टिल, DISTILL, डिस्टिल. डिस्टिल यानी कि रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम, मतलब किस चीज में से इम्प्योरिटीज को खत्म कर देना, उसे हम कहते हैं डिस्टिल करना. जैसे डिस्टिल द वाटर, मतलब सपोज कीजिए कि आपके घर में सपोज फिश टैंक है या कोई चीज है जहाँ पे पानी आप रखते हैं कोई किसी भी काम के लिए, तो आप कह रहे हो कि आई टोल्ड द सर्वेंट टू डिस्टिल द वाटर बट ही डिडंट, मतलब मैंने तो सर्वेंट को कहा था कि पानी साफ कर दे, जो उसमें इम्प्योरिटीज उसको क्लियर कर दे. सो आई टोल्ड हिम टू डिस्टिल द वाटर बट ही डिडंट. तो डिस्टिल, यू गॉट माई पॉइंट, डिस्टिल हो गया रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम. ठीक है, क्लियर. तो चलिए फ्रॉम पानी में से निकाल देना इम्प्योरिटीज को, तो उससे हम कह देंगे डिस्टिल. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 201st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. फॉर योर ईज एंड कन्वीनियंस हमेशा की तरह हम लेते ही हैं एक रिकैप. तो चलिए जो जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है. और जो 9वां वर्ड था फिर इस शाम का वो होता है हेल्सियन, HALCYON, हेल्सियन. आई रिपीट, हेल्सियन, HALCYON, हेल्सियन, यानी कि आइडियलिकली काम एंड पीसफुल, मतलब कोई चीज बहुत ही शांत और बहुत ही पीसफुल और साथ में खुशी दे आपको, तो उसको हम कह देंगे हेल्सियन. जैसे कोई चीज जो सजेस्ट करे हैप्पीनेस और शांति, किस चीज को देख के सुन के आपको खुशी महसूस हो, शांति महसूस हो, तो उसको आप कहते हो हेल्सियन. जैसे अ हेल्सियन एटमॉस्फेयर, मतलब it was a halcyon atmosphere, या फिर I would like to have a halcyon atmosphere in my space, in my office, in my school. तो एक ऐसा वातावरण जो मतलब शांत भी और साथ में खुशी दे, सो उसे हम कहते हैं हेल्सियन. क्लियर, HALCYON, हेल्सियन. तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 10th वर्ड. और जो 10वां वर्ड था शाम का वो था एम्यूलरेट. एम्यूलरेट, AMELIORATE, एम्यूलरेट, AMELIORATE, एम्यूलरेट यानी कि टू मेक बेटर. जब आप किसी चीज को बेहतर बनाते हैं, बेहतरीन करते हैं, तो उसको आप कहते हो एम्यूलरेट करना. जैसे द एडिटर एम्यूलरेटेड द मैन्यूस्क्रिप्ट विद हिज चेंजेस, मतलब उसको बेहतर बनाया उसने मैन्यूस्क्रिप्ट को अपनी चेंजेस करके. सो एडिटर ने कुछ चेंजेस किए जिससे वो मैन्यूस्क्रिप्ट और अच्छी बन गई. सो द एडिटर एम्यूलरेटेड द मैन्यूस्क्रिप्ट विद हिज चेंजेस. सो एम्यूलरेट, AMELIORATE, एम्यूलरेट. तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मायोपिक. मायोपिक, I repeat, MYOPIC,
मायोपिक यानी कि अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दो मीनिंग इसके बताए थे। एक मीनिंग ये था कि जब कोई व्यक्ति दूर की चीज ना देख पाए, पास की चीजें उसे दिख जाती है बट दूर की ना देख पाए। जैसे अ पर्सन हु इज मायोपिक कैन सी द वर्ड्स इन द बुक्स बट ही कैन नॉट सी द बस कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। मतलब बहुत दूर से कोई बस आई है, बहुत दूर कोई खड़ा है, तो वो शायद वो व्यक्ति ना देख पाए, पर अगर किताब में एक वर्ड लिखा है वो आसानी से पढ़ लेगा। सो मतलब ये है कि मायोपिक वो व्यक्ति है जो दूर की चीजें नहीं देख पाता, पास की चीजें देख पाता है। ठीक है, एक मीनिंग तो ये हो गया। दूसरा मीनिंग हो गया मायोपिक का लैकिंग फोरसाइट और स्कोप। मतलब जब आपकी विजन ना होती, आप दूर की ना सोच पाए, आप पास का ही देखे, दूर का सोचे ही ना, पास का ही सोचे, तो वो हो जाता है लैकिंग स्कोप ऑफ फोरसाइट, और उसको हम कह देते हैं मायोपिक होना। जैसे I don't like his myopic thinking. He's always thinking about the present and how it will affect the present, but he never thinks about how it will affect the future. मतलब जैसे कोई बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली उसको दूर का सोच के करना चाहिए, क्योंकि पास का सोच के तो वो डूब जाएगा। So a businessman should not have a myopic thinking. Clear? तो चलिए, उम्मीद है ये वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। और इसी के साथ जो 12वां वर्ड था शाम का वो था डिस्टिल, DISTILL, डिस्टिल यानी कि रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर एंड एक्सेट्रा। मतलब जैसे पानी में कुछ इम्प्योरिटीज है, गंद है, कूड़ा है, तो उसको आप साफ कर रहे हैं पानी को, तो उसको आप कहते हैं डिस्टिल। जैसे आई टोल्ड द सर्वेंट टू डिस्टिल द वाटर बट ही डिडंट। मैंने सर्वेंट को कहा था कि वो पानी साफ कर दे, पर उसने नहीं किया। तो अगर कोई वर्ड यूज कर रहा है व्यक्ति डिस्टिल, दैट मीन्स ही इज सेइंग कि किस चीज को प्योर करना, इम्प्योरिटीज को खत्म करके। ठीक है, तो डिस्टिल। क्लियर? तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 201st एपिसोड। तो जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के तुरंत बात लौटूंगी, क्योंकि अभी हमें बात करनी है 4 more words की। यू लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड। सभी याली मदद वाली याली ये मेरी जाए जिंदगी इश्क पे हाँ मिटा दूं लुटा दूं मैं अपनी खुदी यार पे हाँ लुटा दूं मिटा दूं मैं ये हंसती याली रहम वाली याली यार पे कुर्बा है सभी याली मदद वाली याली ये मेरी जाए जिंदगी मुझे कुछ पल दे गुर्बत के फकीरम तेरी चाहत के रहे बेचैन दिल कब तक मिले कुछ पल तो राहत के चाहत पे इश्क पे हाँ मिटा दूं लुटा दूं मैं अपनी खुदी यार पे हाँ लुटा दूं मिटा दूं मैं ये हंसती याली रहम वाली
पल हो, न बिन तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो, सनम पे हाँ इश्क पे हाँ मिटा दूं, लुटा दूं, मैं अपनी खुदी कसम से हाँ लुटा दूं, मिटा दूं, मैं ये हस्ती याली रहम वाली, याली यार पे कुर्बान है सभी, याली मदद आली, याली ये मेरी जान ये जिंदगी। क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी? नेवर फियर व्हेन सक्षम इज हियर। जी हाँ, सक्षम का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी। आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है सक्षम की वेबसाइट पर www.saktek.in www.saktek.in। वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स। सक्षम इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। हैप्पी शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं फोर्थ सेगमेंट में इस 201st एपिसोड के। तो जितना मजा मुझे आ रहा है ये वर्ड शेयर करने में, मुझे उम्मीद है कि उतना ही मजा आपको आ रहा होगा ये वर्ड्स सीखने में या फिर इन्हें नोट करने में। तो चलिए इसी के साथ, इसी स्पिरिट के साथ बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ। तो 13वां वर्ड इस शाम का है इंटररेग्नम। जी हाँ दोस्तों, इंटररेग्नम INTERREGNUM इंटररेग्नम। इंटररेग्नम INTERREGNUM इंटररेग्नम। 2 R है इसमें, डबल R है। INTERREGNUM इंटररेग्नम यानी कि द टाइम बिटवीन 2 reigns, गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा। मतलब दो रेंज, 2 रूलर्स या 2 गवर्नमेंट्स के बीच का जो समय होता है उसको हम कह देते हैं इंटररेग्नम। ठीक है, क्लियर? तो उसे हम क्या कह देते हैं? इंटररेग्नम यानी कि द टाइम बिटवीन 2 reigns, गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा। जैसे आफ्टर एन interregnum of a few years a certain person became king in 1883। मतलब जैसे कोई किंग था नहीं कुछ साल, और मतलब सपोज कीजिए कोई एक किंग था 1880 में और उसके बाद 3 साल कोई किंग था ही नहीं, उसके बाद किंग बना जाके 1883 में। तो हमने क्या कहा? आफ्टर एन interregnum of a few years a certain person became king in 1883। मतलब कहने की बात है कि 2 रूल थे और बीच में 3 साल किसी ने भी रूल नहीं किया, तो वो जो बीच का 3 साल का समय था उसे हमने कह दिया इंटररेग्नम। INTERREGNUM इंटररेग्नम। ठीक है, इंटररेग्नम यानी कि 2 समय के बीच का समय जिसमें किसी ने रूल नहीं किया। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल ही दे रही हूँ, इस पे कोई पॉलिटिकल बातें नहीं होंगी यहाँ पे। सपोज कीजिए एक बार बीजेपी आई, एक बार कांग्रेस आई, एक बार कांग्रेस आई, एक बार बीजेपी आई, पर कुछ साल ऐसे हुए, बस हम सपोज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं यहाँ पे कि सपोज कीजिए कुछ साल कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी, रूल कोई नहीं कर रहा था, तो तब आप कह दोगे इंटररेग्नम। सो इट वाज अ, क्या हो गया? इट वाज एन इंटररेग्नम टाइम, या फिर इट वाज अ फ्यू इयर्स ऑफ इंटररेग्नम में कुछ सालों का समय था जहां पे कोई भी रूल नहीं कर रहा था। क्लियर? तो ये हो गया इंटररेग्नम। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज
रेपोटोरियल, रेपोटोरियल, REPORTORIAL, रेपोटोरियल। आई रिपीट, REPORTORIAL, रेपोटोरियल। रेपोटोरियल यानी कि ऑफ और करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स, मतलब जो न्यूज़पेपर वगैरह के रिपोर्टर्स होते हैं ना, उन्हें उनसे रिलेटेड होता है ये वर्ड रेपोटोरियल। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दे असाइंड हर फॉर अ रेपोटोरियल असाइनमेंट, मतलब रिपोर्टिंग करने के लिए एक असाइनमेंट पे उसे रखा गया। सो शी वाज असाइंड, या फिर द प्रोफेशनल्स असाइंड हर फॉर अ रेपोटोरियल असाइनमेंट। ठीक है, रेपोटोरियल यानी कि जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स होते हैं उससे रिलेटेड काम के लिए। ठीक है, रेपोटोरियल। क्लियर? तो चलिए, द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज बोर। बो, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा वर्ड है, बोर, BOOR, बोर, BOOR, बोर, यानी कि दोस्तों अ रफ एंड बैड मैनर्ड पर्सन। कोई व्यक्ति जो बहुत ही रफ हो और बहुत ही उसके मैनर्स अच्छे ना हो, तो उसे आप कह सकते हो कि ही इज अ बोर। जैसे हम कह सकते हैं, रोहन वॉज सच अ बोर, ही वुड नॉट इवन होल्ड अ डोर फॉर हिज ओल्ड मदर। मतलब जो रोहन, वो इतना बोर है कि वो अपने जो उसकी जो मतलब बहुत ही ओल्ड मदर है, उनके लिए दरवाजा भी नहीं पकड़ता कि वो दरवाजा खोल दे कि वो आराम से निकला है उसकी मम्मी। तो वो बोर। ठीक है, BOOR, बोर। हम दूसरे बोर की बात नहीं कर रहे हैं, BOR होता है बोर, यानी कि आपको बोरियत हो रही है तो बोर, वो बोर की बात नहीं हो रही, यानी बोर की बात, BOOR, बोर, यानी कि अ रफ एंड बैड मैनर्ड पर्सन। सो रोहन वाज सच अ बोर, ही वुड नॉट इवन होल्ड अ डोर फॉर हिज मदर, ओल्ड मदर। क्लियर? तो चलिए, 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये ध्यान से सुनिएगा, मोरेज। मोरेज, ये वर्ड है मोरेज, MORES, मोरेज, MORES, मोरेज, यानी कि दोस्तों द एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी। किसी सोसाइटी या किसी कम्युनिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स होते हैं या कन्वेंशन, जो उनके मान्यताएं होती हैं, क्या उनके कस्टम्स हैं, क्या वो मानते हैं किसमें, तो उसे हम कहते हैं मोरेज, MORES, क्या हो गया, मोरेज। ठीक है, द एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक जो असूल होते हैं, कस्टम्स होते हैं, कन्वेंशन होते हैं ऑफ एक सोसाइटी के, जैसे हिंदू सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी एक्सेट्रा, या फिर एक कम्युनिटी के। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मोरेज, MORES, मोरेज। क्लियर? जैसे एन ऑफेंस अगेंस्ट सोशल मोरेज, मतलब जैसे दिस इज अ स्टोरी which is based on an offense against social mores, मतलब कि एक ऑफेंस, ये स्टोरी है किस बारे में, कि एक सोशल मोरल्स की जो उनकी मान्यता है उन पे एक ऑफेंस की, होता नहीं कि कुछ कोई लोग अगेंस्ट लिख देते, कुछ बोल देते, तो वो उस पे थी ये बुक, ये स्टोरी। ठीक है, तो एन ऑफेंस अगेंस्ट सोशल मोरल्स। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 4 सेगमेंट के 201st एपिसोड के। तो चलिए, आसानी के लिए आपकी हमेशा की तरह हम रिकैप तो बिल्कुल लेंगे। तो जो 13वां वर्ड था वो था इंटररेग्नम। इंटररेग्नम, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको याद ही होगा, अभी भी तो बात की है हमने। इंटररेग्नम, INTERREGNUM, इंटररेग्नम, यानी कि द टाइम बिटवीन 2 रेन्स, गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, जो रेन्स है वो होते हैं जो जब रूल कर रहा होता है कोई, तो ये REIGN वाला रेन है, ये RAIN बारिश वाला रेन नहीं है। ठीक है, तो द टाइम बिटवीन 2 रेन्स, गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा, तो उसे हम कहते हैं इंटररेग्नम। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, आफ्टर एन इंटररेग्नम ऑफ अ फ्यू इयर्स अ सर्टेन पर्सन बिकेम अ किंग इन 1883, मतलब कुछ सालों की ब्रेक के बाद जो किंग बना वो 1883 में बना। सो वो जो कुछ समय थे 3 साल, जिसमें एक किंग था 1880 में, उसके बाद 3 साल कोई भी किंग नहीं था, तो वो जो 3 साल कोई भी किंग नहीं था, उस समय को हमने कह दिया इंटररेग्नम, INTERREGNUM, इंटररेग्नम। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रेपोटोरियल। रेपोटोरियल, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैंने आपको बताया था ये वर्ड रेपोटोरियल, REPORTORIAL, रेपोटोरियल, यानी कि ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स, मतलब जो रिपोर्टर्स का काम करते हैं न्यूज़पेपर में, जैसे भी, तो उन रिपोर्टर्स से रिलेटेड कोई भी काम होता है, कोई भी चीज होती है, तो आप उसे कहते हो इट इज अ रेपोटोरियल टास्क। जैसे
दे असाइंड हर फॉर अ रेपोर्टोरियल असाइनमेंट, मतलब रिपोर्टिंग करनी थी कहीं की तो उसके लिए उसे असाइन किया। सो दे असाइंड हर फॉर अ रेपोर्टोरियल असाइनमेंट। क्लियर? तो चलिए 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बोर। बो, BOOR, बोर। ये BORE बोर नहीं है जिसमें आप बोरिंग होते हैं, वो बोर नहीं है ये BOOR बोर है, जिसका मतलब मैंने बताया था रफ एंड बैड मैनर्ड पर्सन। कोई व्यक्ति जो बहुत ही हार्श हो, रफ हो और उसे मैनर्स भी ना हो बिल्कुल भी, तो उससे हम कह देते हैं ही इज अ बोर या शी इज अ बोर। जैसे रोहन वाज सच अ बोर, ही वुड नॉट इवन होल्ड अ डोर फॉर हिज ओल्ड मदर। मतलब वो इतना बोर है, इतना ज्यादा, मतलब जैसे होता है रफ है, इतना मैनर लेस है कि वो अपनी जो ओल्ड मदर है उसके उनके लिए वो दरवाजा भी नहीं पकड़ता कि वो खुद ही खोल लें। तो बोर, BOOR बोर। क्लियर? तो चलिए 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मोरेज। मोरेज, MORES, मोरेज, यानी कि द एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स एंड कन्वेंशंस और ऑफ अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी। मतलब किसी सोसाइटी या कम्युनिटी के जो कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होती है, कुछ मान्यताएं होती हैं, तो यहाँ पे तो मोरेज, MORES मोरेज। जैसे एन ऑफेंस अगेंस्ट सोशल मोरेज, मतलब एन ऑफेंस अगेंस्ट सोशल मोरेज की सपोज कीजिए कि किसी ने ऑफेंस किया कि नहीं ये जो मानते हैं, ये जो कस्टम्स है ये सही नहीं है। जैसे किसी के कस्टम है कि कोई अगर झूठ बोलता है तो उसे जला दो, तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कहोगे कि सारे लोग ऑफेंस करें कि नहीं ये सही नहीं है। सो एवरीबडी क्या क्रिटिसाइज या फिर एवरीबडी स्टूड अगेंस्ट सोशल मोरेज, या किसी कम्युनिटी के जो कस्टम्स है उनसे रिलेटेड, उनसे अगेंस्ट खड़े हो जाना, तो वी स्टूड अगेंस्ट द क्या हो गया मोरेज। ठीक है, किसी स्पेसिफिक XYZ मोरेज। क्लियर? तो उम्मीद है ये वर्ड सारे के सारे आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अभी के लिए मुझे लेनी होगी ब्रेक, पर ब्रेक के तुरंत उस पर मैं मिलूंगी क्योंकि अभी लास्ट जो सेगमेंट है इस एपिसोड का वो रहता है और हमें बात करनी है अभी। तो मिलते हैं आपको ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद RJ दिव्या। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन,
मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 201st episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 very interesting and very important words. तो ये words आपको कैसे लगे, आपको क्या समझ आया, कहाँ आपको कोई डाउट लगा या फिर आपके कोई फीडबैक है, आइडियाज है, सजेशंस हैं, तो जरूर दीजिए ताकि मैं आपके जो फीडबैक है उनसे और भी ज्यादा एनकरेजमेंट ले सकूं और जो आपके आइडियाज हैं उन्हें इस शो का हिस्सा बना सकूं। तो अपने आइडिया, सजेशंस और व्यूज देने के लिए आप हमें बिल्कुल मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com, mail@radioudan.com। साथ ही स्काइप हैंडल भी है हमारा रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। वहां भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। साथ में ट्विटर हैंडल भी रेडियो उड़ान है। फेसबुक पे भी हमारा पेज है रेडियो उड़ान के नाम से, तो वहां भी आप सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए और वहां पे आप टाइमलाइन पे भेज सकते हैं अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस। और फाइनली अगर आप हमें YouTube पे सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुनिए हमारे YouTube चैनल को। अगर आपने अभी तक बाय एनी चांस सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी एपिसोड किसी भी शो का आप मिस ना होने दें। तो जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि प्लेलिस्ट है हमारी वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की रेडियो उड़ान के चैनल पे। वहाँ पे 200 प्लस जितने भी एपिसोड हुए हैं, जैसे कि आज है 201st एपिसोड, तो सभी के सभी एपिसोड्स आपको वहाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। तो आप सुन सकते हैं वहाँ पे और बिल्कुल वहाँ पे अपने जो भी मैसेजेस हैं, व्यूज और सजेशंस हैं वो कमेंट एरिया में आप दे भी सकते हैं। तो बिल्कुल अपने व्यूज वहां भी शेयर कीजिएगा और बार बार एपिसोड सुनिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हो, मैसेज, व्यूज, आइडिया, सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा स्काइप आईडी है दिव्या31s, DIVYA31s। और साथ ही मेरा जो ट्विटर हैंडल है वहां भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है दिव्या_भव्या, DIVYA_भव्या, BHVYA। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। तो दोस्तों, बहुत से मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि आप कैसे मुझ तक पहुंच सकते हैं और अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस दे सकते हैं। और अगर आप कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं, मुझे एग्जाम्पल भेजना चाहते हैं वर्ड को लेके, वो भी आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों, इस 2021 में मैं चाहूंगी कि हम और इंटरेक्शन करें। बहुत से ऐसे लिसनर्स हैं आप में से जो मुझे मैसेज करते हैं, अपने व्यूज देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप इस शो को प्यार देते रहिए जैसे आप देते आए हैं, और मैं भी और नए नए कंसेप्ट, नए नए वर्ड्स आपको सिखाती रहूंगी। तो अभी के लिए मुझे लेनी होगी इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल टाइम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी एंड डोंट फॉरगेट टू smile. Happy listening. Stay safe.